जाबर सिंह खरा कुछ कह रहे सुनते हैं। के बाद आम जनता के बीच जाकर चुनाव के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। मैं प्रदेश के सभी नगर निकायों के मतदाताओं और सभी नागरिकों से भी अपेक्षा करूंगा कि नगर निकायों के चुनाव पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने में सरकारी मशीनरी का सहयोग करें और अपनी इच्छा के अनुसार योग्यतम उम्मीदवारों का चयन कर नगर निकायों के माध्यम से अपने शहर, अपने नगर, अपने महानगर की समस्याओं का समाधान करवाने वाले योग्य प्रत्याशियों का चयन करेंगे और आने वाले 5 साल में हमारे नगर पालिकाएं, नगर परिषदें और नगर निगम अपने अपने शहर, नगर और महानगर की मूलभूत समस्याओं के समाधान करने में किसी प्रकार की कोर कस नहीं छोड़ेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय नगरीय विकास मंत्री माननीय खट्टर साहब और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का जो सौपन है कि हमारे सारे शहर, सारे नगर, सारे महानगर मूलभूत सुविधाओं से संपन्न हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, हर प्रकार की सुविधाएं शहर, नगर और महानगर में मिलने वाले नागरिकों को सहज रूप से उपलब्ध हो। ये इस चुनाव के बाद जो भी जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाएंगे उनसे हम ये अपेक्षा करेंगे कि वो इन आशाओं पर, इन उम्मीदों पर खरा उतरने में किसी प्रकार की कोर कस नहीं छोड़ेंगे और उनके जनप्रतिनिधित्व काल में हमारा प्रत्येक शहर, प्रत्येक नगर और प्रत्येक महानगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता मिशन है उसमें पूरा योगदान देते हुए प्रदेश के हर शहर, नगर और महानगर को स्वच्छ बनाने में आम जन का सहयोग लेंगे और बाकी समस्याओं के समाधान और सुविधाओं को भी आम जन को उपलब्ध करवाने में किसी प्रकार की कोर कर नहीं छोड़ेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी उपस्थिति में आज ये लॉटरी का कार्यक्रम पूर्ण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पाया और हमारे उन दोनों बालक और बालिका शिशुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस लॉटरी को निकालने में आप सबकी उपस्थिति में अपना सराहनीय योगदान दिया। मैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान। सर, कितनी चुनौतियां रही ये जो 300 आप एक साथ जो है चुनाव करवा रहे हैं? संक्षिप्त में देखिए मंत्री जी, आज टोटल कितने निकायों की वर्गवार आरक्षण निकाली गई तो क्या कहना? राजस्थान में कुल 309 नगर निकाय हैं जिसमें नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर परिषदों के सभापति और नगर निगमों के मेयरों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई है। अब जिला कलेक्टर के स्तर पर नगर पालिकाओं के पार्षद, नगर परिषदों के पार्षद और नगर निगमों के पार्षदों की लॉटरी निकाली जाएगी और उसके बाद ये लॉटरी की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होगी। जहां तक नगर निकायों के चुनाव को लेकर जितनी चुनौतियां हमारे सामने आई, मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था 2021-22 में। एक महाराष्ट्र का मामला था और एक मध्य प्रदेश का मामला था। ओबीसी के आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के
कुछ जागरूक नागरिक याचिका लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण तभी दिया जा सकेगा जब राज्य अपने अपने राज्य में एक विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक की नियुक्ति करेंगे। वो पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रत्येक वार्डवार, प्रत्येक निकायवार, प्रत्येक पंचायत के वार्डवार, पंचायतवार, पंचायत समितिवार और जिला परिषदवार पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करवाएगा और स्थानीय प्रशासन द्वारा पिछड़े वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने के बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक मौके पर जाकर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर उसका परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के बाद सटीक आंकड़े राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। 2021 के बाद 2022 और 2023 में जो सरकार राज्य में रही उसने इस दिशा में किसी प्रकार का कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। 2024 के अंत में जब हमने एक राज्य एक चुनाव पर काम करना शुरू किया उस समय हमारे संज्ञान में ये बात आई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण आप नहीं दे सकेंगे। उसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक का गठन हुआ। उसने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से पिछड़े वर्ग की वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठा करवाने का काम शुरू करवाया, लेकिन उसी समय एसआईआर का काम शुरू हो गया और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर जितना मैन पावर था उसका आधा मैन पावर एसआईआर के काम में जुट गया और आधा मैन पावर पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशानुसार पिछड़े वर्ग की आबादी के आंकड़े इकट्ठे करने में लग गया। उसने प्रारंभिक तौर पर पिछड़े वर्ग को जो जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए, पिछड़ा वर्ग आयोग ने मौके पर जाकर जब उसका सत्यापन करना शुरू किया तो उसमें कुछ विसंगतियां मिली। विसंगतियां मिलने के बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पुनः स्थानीय प्रशासन को नए सिरे से पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करने का निर्देश दिया और जब ये काम शुरू हुआ दोबारा से एक समस्या खड़ी हो गई। स्थानीय प्रशासन का आधा मैन पावर जनसंख्या का जनगणना का काम शुरू हो चुका था, आधा मैन पावर जनगणना में लग गया और आधा मैन पावर पिछड़े वर्ग आयोग के दिशा निर्देशानुसार पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करने में मशगूल हो गया। अभी पिछले 5 तारीख को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार को सौंपी थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये उल्लेख किया है कि हमने यथासंभव प्रयास किया है कि राज्य की पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के सही आंकड़े एकत्रित कर पाए, लेकिन फिर भी समय की कमी के कारण, मैन पावर की कमी के कारण हमसे कुछ त्रुटियां रह सकती हैं। ये कहते हुए उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के परीक्षण के बाद आज नगर निकायों के चेयरपर्सन के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई है। 18 दिया ना वो तुमने वार्डों के 18 अगस्त को 17 अगस्त को जिला कलेक्टर अपने अपने जिले के नगर निकायों के वार्डों की आरक्षण की लॉटरी निकालेंगे और उसके बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा हम आरक्षण की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग उसके बाद नगर निकायों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद साथ ही
नगर निकायों के क्षेत्र में आचार संहिता शुरू हो जाएगी और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस सितंबर माह में चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी नगर निकायों को निर्वाचित जनप्रतिनिधि मिल जाएंगे और निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने अपने नगर निकायों के आमजन आम मतदाताओं की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप अपने अपने शहर, नगर और महानगर की समस्याओं के समाधान के साथ साथ विकास कार्यों को तेजी से अंजाम देने के साथ साथ भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जितने भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उनका भी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से क्रियान्वयन करना सुनिश्चित कर देंगे। ऐसी हम सभी भविष्य में निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधियों से ऐसी उम्मीद रखेंगे और निश्चित रूप से जो भी जनप्रतिनिधि आम मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे वो निश्चित रूप से अपने अपने शहर, नगर और महानगर के विकास के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, आमजन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, साफ सफाई से लेकर रोशनी से लेकर सुगम आवागमन के रास्ते उपलब्ध करवाने से लेकर जितने भी प्रकार की आशाएं और आकांक्षाएं आमजन और आम मतदाता की होंगी उन आस्थाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ऐसी हम सबसे अपेक्षा करेंगे। धन्यवाद सर। एक निगम को लेकर सबकी उत्सुकता रहती है, निगमों की आप बता दीजिएगा कौन रिजर्व हुआ है, कौन सा? खाली निगम में पूरी सूची जारी करूँगा। जयपुर को छोड़कर सारे निगम महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए हैं। सर जोधपुर नहीं है, उदयपुर है सर, वो मैं अभी आ रहे हैं लेकिन महिलाओं को नगर निगमों में अच्छी भागीदारी मिली है। सर ओबीसी को लेकर बात चल रही है सर ओबीसी वर्ग के साथ क्या आपको नहीं लगता कुठाराघात किया जा रहा है? 309 में से 60 सीटें। देखिए, ओबीसी के हितों के साथ कुठाराघात का मूल कारण यह है कि 2021, 22 और 2023 में जिस पार्टी की सरकार राजस्थान में थी वो इसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार है। अगर वो समय रहते राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक का गठन कर देती तो पिछड़ा वर्ग आयोग को पूर्ण समय मिलता और स्थानीय प्रशासन